वचन में लिखा है, जो भगवान को मानता है उसे कोई दुख नहीं हो सकता। कब? जब वो भगवान को मानता होगा। मानता कब होगा? जब वो भगवान को जानता होगा। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आप सत्य हैं, लोग जानते हैं आप महात्मा हैं, लोग जानते हैं आप मौलाना हैं, और आपके ऊपर तकलीफ आ जाती है तो लोग कहते होंगे कि भगवान को ये मानते नहीं हैं। या आप सोचते होंगे कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ और रोज़ मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे ऊपर तकलीफ क्यों आती है। तो आज जान लीजिए कि आपके ऊपर आने वाली तकलीफ़ें आपकी पूजा से कोई संबंध नहीं होता। उनका संबंध है आपके कर्म से, आपके कार्य से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपकी मर्यादा से, आपके सिद्धांत से, आपकी सच्चाई से, आपकी अच्छाई से और आपके जीवन के ज्ञान से उनका संबंध है। आपका पूजा तो एक अलग विषय है। आपकी पूजा इसलिए होती है ताकि आप भगवान की पालिसी कर सकें, भगवान की तारीफ कर सकें, भगवान की खूब तारीफ करेंगे, भगवान की बड़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे शब्द गाएंगे। भगवान तुम ऐसे हो, खुदा इतने बड़े हो, खुदा इतने बड़े हो कि हम तुम्हारे लिए जिंदा हैं, तुम हमें बनाए हो, वगैरह वगैरह। मतलब ये कि आप तारीफ करते हैं भगवान की। पूजा का मतलब आप तारीफ करते हैं। तो आप बताइए, वो भगवान है ना, भगवान है। तारीफ से तो मनुष्य खुश होता है, तारीफ सुनकर आदमी खुश होता है। भगवान तारीफ सुनकर खुश होंगे? आपके तारीफ के मोहताज हैं वो, तारीफ करेंगे, पूजा करेंगे कि तुम ऐसे हो, भगवान ऐसे हैं आप। वो तो है जैसा है, कहें न कहें। रही बात पूजा की, तो आप समझते पूजा कर रहे हैं, भगवान इसको कुछ नहीं समझते। आपका पुत्र आपकी तारीफ करे आपके मुंह पर, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेगा, आप ही से करेगा तो आपको खराब नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा? जरा सोचिए ना, वही बात है। एकदम हम मान लीजिए कि आपकी तारीफ करने से भगवान खुश नहीं हो, तो भगवान है ना, पॉलिसी से मनुष्य खुश होता है, भगवान थोड़ी खुश। भगवान आप कर्म से खुश होंगे। ऐसा कर्म कीजिए, इतना अच्छा कीजिए समाज के लिए, इतनी सेवा करिए, लोगों की जीवों की सेवा कीजिए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, पक्षियों को बचाइए, नदियों को बचाइए, इस प्रकृति को बचाइए। बहुत ऐसा काम है, अपना भी काम कीजिए, ये भी कीजिए, गरीबों और असहायों की सेवा कीजिए, अपना खाना दूसरे को खिलाइए, दूसरे की तकलीफ समझिए, दूसरे के तकलीफों में मदद कीजिए। इस तरह का काम करेंगे तब भगवान खुश होगा। पूजा से भगवान खुश होगा और नमाज से क्या? समझिए बात को, भगवान है ना वो, भगवान को समझिए। और जब आप भगवान को समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपका कार्य क्या है। आपका कार्य जब उसको मानने लगेंगे तो उसका कहा हुआ कार्य करने लगेंगे, आप अच्छा करने लगेंगे। और जब आप अच्छा करने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा व्यवहार हो जाएगा, आपके अंदर मर्यादा आ जाएगी, आपके अंदर सिद्धांत आ जाएगा, आपके अंदर जीवन का ज्ञान आ जाएगा, आप अपने आप को समझ जाएंगे और इंसानियत जब आ जाएगी आप में, आपकी प्रकृति आप में आ जाएगी, इंसानों की प्रकृति आप में आ जाएगी। जब आप भगवान को जान जाएंगे तो आपके अंदर इंसानों की प्रकृति आ जाएगी, प्रकृति आ जाएगी आपकी। आपके अंदर आपकी प्रकृति नहीं है, आपके अंदर तो जानवरों की प्रकृति है, पशुओं की प्रकृति है, पक्षियों की प्रकृति है। आप खाते हैं उसको, उसकी प्रकृति आप में है। आप मनुष्य की प्रकृति में नहीं है इस समय। आप मनुष्य की प्रकृति में होते तो भगवान को जानते, इतना हुआ नहीं करते। आप भगवान को जानेंगे तभी हम मान पाएंगे। भगवान कहाँ है जन्म नहीं करेंगे तो मानेंगे कैसे? कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता भगवान को, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता भगवान कहाँ है। आप पहले भगवान को जानेंगे तभी आप मान पाएंगे। ऐसा हवा में थोड़ी ना मान लेंगे। भगवान कहाँ है, कौन जानता है? और कोई जानता हो तो हमें बताए। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ भगवान कहाँ है, और मैं आपको बता दूंगा इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में, जहाँ कम से कम 1 घंटा बोलना पड़ेगा।
भगवान इतना छोटा विषय तो है नहीं, वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाए, वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए कि भगवान कहाँ है। वो कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं दुनिया अपने आप चलती है, वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए कि भगवान कहाँ है। भगवान को कौन ढूंढेगा? साधु ढूंढेगा, सन्यासी ढूंढेगा, साधक ढूंढेगा, वैज्ञानिक ढूंढेंगे। वैज्ञानिक तो मस्जिद की व्यवस्था बनाएंगे, वो कल पुर्जे क्या क्या जोड़ना है, पुराने के लिए क्या चीज़ वो बताएंगे ना। भगवान को कौन खोजेगा? आध्यात्मिक साधु खोजेगा, और वो साधु मैं हूँ। मैं आपको बताऊंगा भगवान कहाँ है और कैसा है। और जब आप भगवान जान जाएंगे तब आप भगवान को मानने लगेंगे, और जब आप भगवान को मानने लगेंगे तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। दुख आने से 1 घंटा पहले वो मामला साफ हो जाएगा। मैंने महसूस किया, एक बार नहीं कईयों बार। मेरा बुरा समय आने से पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले मेरा मामला साफ हो जाता है। कोई न कोई मददगार आ जाता है, कोई न कोई सहायता करने वाला आ जाता है, या कोई ऐसी जगह मिल जाती है, या कोई व्यवस्था मिल जाती है जिसके लिए परेशान रहता हूँ। अपने आप मिल जाती है यार, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं किसी का बुरा सोचता ही नहीं, मैं किसी का बुरा देखता ही नहीं, मैं किसी से बुरा बातें नहीं करता। सत्य होइए, सत्य को समझिए और सत्य पे आइए। कैसे आना है कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा सत्य कैसे आएगा, सच्चाई कैसे आएगी, मर्यादा कैसे आएगी, और आपका लक्ष्य दिखाई देगा। आपका लक्ष्य दिखाई देगा, आप चाहे जो भी हो, आप जो भी लक्ष्य बनाए हो, आपका लक्ष्य आपको दिखाई देगा। कब? जब अपने अंदर आप जब सच्चाई लाएंगे तो सारे काम इजी हो जाएंगे, हर काम इजी हो जाएगा। फिलहाल मैं अपनी बातों का भी संपन्न करूँगा। अगले एपिसोड में नई बातों के साथ, नए विषय पर फिर आऊँगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। रामायण ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो रोज देखिए ताकि आपके जीवन की दिशा निश्चित हो सके। अब रामायण को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय धरती माता, और आपको बहुत बहुत सम्मान।